सद्गुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग कई वचनों का श्रवण कर रहे थे। भगवान की किसी गाथा का भी श्रवण किया जो अग्रवाल साहब ने वो वास्तविक भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक घटना बताई, जिसके अंतर्गत आता है कि त्याग और पात्रता कैसी होना चाहिए और हमारे आवरणों को भगवान कृष्ण या सद्गुरु हटा देते हैं और हम उन आवरणों के हटने के बाद पाक और पवित्र होकर के उनके चरणों में लग जाते हैं। वो गोपी प्रेम से संबंधित था, जो वास्तविकता में लोग बाहरी तौर पर जोड़ते हैं, जबकि बाहरी तौर पर ना होकर के वो अंतर जगत से संबंधित घटना है। ये भगवान कृष्ण, कृष्ण माने हैं आकर्षण, चुंबकीय शक्ति। और जब सद्गुरु अपने ऊपर कृपा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस तरफ को खिंच जाते हैं, जैसे कि लोहे के टुकड़े चारों तरफ पड़े हों और बीच में एक पावरफुल मैग्नेट रख दिया जाए तो हम अपने सारे बंधनों को छोड़कर उस तरफ खिंच करके उनकी तरफ जाकर के उनके शरणागत हो जाते हैं। उसी तरह की वो घटना का वर्णन भगवान कृष्ण के माध्यम से गोपी प्रेम की रही है, जिन्होंने बाहरों के वस्त्रों से संबंधित नहीं है। वो है हमारे आवरणों को, हमारे जो बंधन है उनसे मुक्त करके वो अपनी तरफ खींच लेना और उनकी कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। कई बार कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि सद्गुरु की महिमा को हम समझ नहीं पाते और उनकी कृपा का अनुभव होने के बाद भी हम उस तरफ लग नहीं पाते। अनुभूति होती है और प्रेम जगता भी है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता नहीं आ पाती, स्थिरता नहीं आ पाती और इसके कारण अनुभूतियों में अंतर महसूस होता है। तो लगता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो। कृपा ना होने का कारण हमारे अपने आवरण हैं जो कि उस चीज को अनुभव नहीं करा पाते। वो तो देनहार है, सदैव बांटता ही रहता है। भक्ति रूपी अमृत साधना, वो जो उसके शरण पहुंचते हैं उसके पास तो दान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वहां कोई भेदभाव नहीं होता कि इसको दिया उसको नहीं दिया, उसको दिया इसको नहीं दिया। वहां ऐसे प्रश्न ही नहीं होता। आप अपने अंदर देखो, आप किस तरह से खाली होकर के वहां गए हो। जिस तरह से जो खाली होकर के वहां भिक्षुक बन के जाता है, उस तरह से उसकी झोली भर जाती है। हमारी अपनी इच्छाएं बहुत हो और चाहें कि उसकी कृपा भी मिल जाए तो मुश्किल होता है। जैसे कि कई बार कहने में आता है, दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, जाना कहते हैं परमात्मा या ईश्वर को, उसके आने जाने के लिए अपने दिल के अपने अंदर सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, दिल तो एक ही है, सबको पता है। अगर पूरी तरह फैल तो गए। किडनी दो होती हैं तो एक से भी काम चल जाता है, लेकिन दिल गया तो गया, शरीर ही रह जाएगा, वो चेतन तत्व तो निकल ही जाएगा।
एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। मनमुक्ता हमारे अंदर भरी पड़ी है, मन के अनुसार से हम चलते हैं और वहां पर इसके विपरीत चलना पड़ता है, सदगुरु के अनुसार चलना पड़ता है, तब हम उनके दया के पात्र बन पाते हैं। और जब वो स्थिति बनती है तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है, पीड़ा होती है कि हम तो ये चाहते थे और ये कह रहे हैं और फिर सब गड़बड़ होता है। तभी उसी में कहा ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी, हंसने में पिया नहीं मिलना है, सर काट तले धर पैरों के एक आंसू नहीं निकलना है, तब झलक दिखेगी जलवे की मिटने पे खुदा का मिलना है। तलवार की धार के समान है, क्योंकि अहम पे चोट होती है, मन पे चोट होती है, मन के अनुसार नहीं कि मानना पड़ता है कि अब साथ चले। लेकिन वो ज्ञाता है, वो जानते हैं कि भलाई किस में है, किस बात से इसके कर्म कटेंगे, प्रारब्ध का क्षय होगा और उस तरफ ये लग सकेंगे, उसके अनुसार वो रहनी करने के सुधार में परिवर्तन लाने के लिए हमेशा कहा जाता है। कई लोग कहते हैं आज जो हमारे देश की स्थिति है कि बहुत महापुरुष भी बहुत हो गए हैं, कोई जंगल में है, कोई जो कुछ कह दे वो हो जाता है तो भीड़ हो जाती है, कोई कुछ स्थितियां चल रही हैं सिद्धि की तरफ जोड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपाधापी बनी हुई है। लेकिन सच्चे चमत्कार जो सदगुरु कृपा से अंतर में होते हैं उस तरफ की दौड़ कम है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। वो लेन देन हो जाता है पर बाहरी तौर पर जैसे पैसे दिए कोई भी चीज खरीद लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, पता नहीं लगता है। तो उन चीजों से बचने की भी आवश्यकता होती है। कष्ट तपस्या पढ़ने लिखन से ढूंढत मूड अनाड़ी है, अगर ऐसे ही वो मिल जाए। परिक्रमा हम लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, यानी क्या क्या कष्ट नहीं उठाते हैं। कई लोगों को हमने देखा कि छाले पड़ जाते हैं पैर में, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिलते। 60 कोस की परिक्रमा होती है, कितने कोस की परिक्रमा होती है, हमसे तो जरा भी नहीं चला जाता, लेकिन लगाते हैं लोग और वो लगा जाते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है कि इस परिक्रमा से ही ईश्वर की कृपा हमें मिलेगी। अरे अपने अंतर में नाम का सुमरन करें, अनवरत रूप से नाम का सुमरन करें। जो आपके नजदीक है उसको कहां ढूंढ रहे हो? दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ वस्तु ठौर की ठौर। जो आपके अंदर है उसको तो खोजा नहीं और बाहर ढूंढने में लगे तो बहुत मुश्किल होता है, कहां से मिल जाएगा। और जो थक करके जिनके अंदर एकाग्रता है और बैठ गए और अंतर्मुखी हुए तो उन्होंने देखा कि वो तो परमात्मा, वो ईश्वर तो हमारे पास ही था, उसकी कृपा तो हमारे पास ही बरस रही थी। एक चरणदास जी महाराज के शिष्या हो गए हैं सहजबाई, उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में उनका वर्णन किया, कितने प्रकार के गुरु होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गुरु हैं 4 प्रकार के, अपनी अपनी ठौर, गुरु दीपक पारस गुरु, मलिया गिर गुरु भृंग। 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। दीपक, जैसे दिया अगर प्रज्वलित है, तेलो बत्ती वाला दिया उसके पास ले जाए, संपर्क में आएगा तो वो प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा। और गुरु दीपक पारस गुरु, पारस अगर गुरु मिल गए हैं, उनसे अगर स्पर्श होगा लोहे का तो लोहा सोना हो जाएगा, पारस नहीं होगा, सोना हो जाएगा। तीसरे गुरु है मलियागर, मलियागर कहते हैं चंदन को। चंदन के जंगल में अगर और वृक्ष भी पैदा हो जाते हैं तो सने सने सोहबत से उनके अंदर खुशबू चंदन की आ जाती है।
चंदन नहीं होता, लेकिन सत्संग से के माध्यम से, भगवत गाथाओं के माध्यम से कभी ना कभी हमारे अंदर वो पात्रता आ जाती है कि हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएं। चौथे गुरु हैं भृंगी। भृंगी एक कीड़े को पकड़ता है, उसके पर तोड़ देता है और अपने घर में रखता है और उसको कष्ट देता है। अब वो भाग सकता नहीं है, पर टूटे हुए हैं, जा सकता नहीं है, और रात दिन उसको लिए लगा रहता है वो अब आया, अब आया, अब आया, अब आया। तो उसके सूरत का खिंचाव भृंगी के प्रति दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं। तो एक दिन वो खोखा रह जाता है, भृंगी आता है, उस खोखे को तोड़ देता है, उसके अंदर भृंगी तैयार हो जाता है, अपने समान कर लेते हैं। ये भक्ति मल्यागिर और भृंगी गुरु भक्ति प्रदान गुरु हैं, और पारस और दीपक गुरु योगी गुरु हैं जो तत्क्षण परिवर्तन लाते हैं। लेकिन हमें योगी गुरु मिल जाए, पारस दीपक गुरु मिल जाए, पारस गुरु मिल जाए, लेकिन अगर दीपक के अंदर तेलो बत्ती नहीं है तो दीपक गुरु मिलने के बावजूद भी हमारे अंदर प्रकाश नहीं आएगा। पारस का अगर स्पर्श लोहे से नहीं होता है तो सोना नहीं बनेगा। झीणा आवरण भी अगर उसके अंदर है, पारस गुरु भी मिल जाएंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। चंदन अगर हम सत्संग, ये भक्ति प्रदान गुरु हैं, कालांतर काफी समय में जब हम सोहबत करते हैं महापुरुषों की, सत्संग के अंतर्गत जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो दशा हमारी बनती है। अगर जाएंगे आएंगे भी नहीं तो मल्यागिर गुरु भी मिल जाएंगे तो कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। भृंगी की वो दशा है कि वो खुद पकड़ते हैं और पकड़ के रखते हैं, और उसके अंदर चूंकि उस लाचार है तो एक ही काम रह जाता है, बस वो उसी की धुन, उसी के प्रति सुमरण, उसी का ख्याल, एक लक्ष्य कि कैसे छुटकारा। और जब उस सूरत विरह में डूब जाती है और निरंतर सदगुरु का सुमरण करती है और उनके प्रति समर्पित होती है, तब एक दिन वो आते हैं, हमारे सारे आवरणों को तोड़ करके अपने समान कर लेते हैं। फिर आगे कह दिया, चरण दास समर्थ गुरु। चरण दास जी महाराज अपने गुरु जी के लिए कहा है उन्होंने कि समर्थ हैं। चरण दास समर्थ गुरु, चारों अंग हैं तेह माए। मतलब वो योगी भी हैं, दीपक गुरु भी हैं, पारस गुरु भी हैं, मल्या गुरु भी हैं और भृंगी गुरु भी हैं। चरणदास समर्थ गुरु, चारों अंग तेह माए, और जैसे को तैसा करें, रीता छाड़े नाए। कोई उनकी शरण में तो आ जाए, शरणागत तो आ जाए, तो वो जैसा पात्र होगा उसको वैसा बना देते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार उसको वो उपलब्धि हो जाती है और अपने चरणों में जगह दे देते हैं। हम ढूंढते हैं, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु गुरु तत्व है जो नित्य है, शाश्वत है, जिसकी कृपा जिस शरीर पर होती है वो हमारे लिए माध्यम होते हैं, मीडिएटर होते हैं, और उनके माध्यम से हमारी वो स्थिति बनती है। उनकी कृपा जैसे किसी भी हर क्षेत्र में देखें, आज आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो क्या माध्यम है? माध्यम माइक है, स्पीकर्स हैं, इनके माध्यम से पहुंच रही है। चैनल के माध्यम से यहाँ से वो कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम दिखाई दिया जाता है। माध्यम कैमरा है और वो सिस्टम है, कंप्यूटराइज सब कुछ है, और यही कारण होता है कि माध्यम की जरूरत पड़ती है। वक्त गुरु जब लग ना मिले हैं, अनुरागी का काज न सर है। जब तक वक्त उस समय के गुरु का हमें सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक जो अनुरागी है, जो जिज्ञासी है, जो चाही है, उनका काम नहीं बन पाता। और समय आने पर उनको मिलते हैं, पर चाह हो, जिज्ञासा हो, तो सदगुरु के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। शक्ति कम है, ज्यादा है, यहां ऐसा है, वहां वैसा है, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। वो तो सर्वत्र एक समान होता है। हमारी दृष्टि, हमारा सोच, हमारा संकल्प विकल्प उससे हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन वहां कोई कमी नहीं होती, वो तो सब जगह है।
लेकिन हमारी दशा वैसी नहीं होती तो इसलिए महसूस होता है। तो अपनी दशा को ऐसा बनाए कि सब जगह वो देखे, हरे व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। सच्चा प्रेम लाएं, सच्चा भाव लाएं, वो तो जहां भी होंगे वहां है। कई ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं, कई डकैत रहे हैं, उनके अंदर एक क्षण में परिवर्तन हो गया। वाल्मीकि जी महाराज कई ले लें, जो लूटमार किया करते थे। एक बार सप्तऋषियों का वहां से कि उनको पता लग गया कि अब इनके अंदर इनका प्रारब्ध के संस्कार कुछ उदय हुए हैं कि इनके अंदर परिवर्तन लाने की स्थिति है, तो उनका वहां से आगमन हुआ। सप्तऋषियों को उन्होंने रोक लिया। उनका तो जो काम था वो तो उसी दृष्टि से देख रहे थे। झोली झंझट उनके छीनने लगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम सब कुछ ले लेना, पर अपने घर पर पे जाकर के पूछो, जब इसकी सजा मिलेगी, जो तुम कर्म करते हो, चोरी डकैती ये सब लूट मार, और उसमें से जो अर्जित होता है घर पे जाकर दे देते हो, तो उनसे जाकर के ये पूछ के आओ कि जो सजा मिलेगी, जो दंड मिलेगा, उसमें भी वो सब लोग भागीदारी निभाएंगे कि नहीं, ये खाली खा पी करके बस मस्ती करेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा कि हम समझ गए कि मुझे घर भेजोगे और तुम यहां से भाग जाओगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हम उन सबको बांध दिया ताकि भाग ना सके। घर गए, पत्नी से पूछा, तो पत्नी का उससे हमें क्या देना लेना देना, तुम कैसे लाते हो, सजा तुम ही भुगतो। बेटे से पूछा, सजा तुम ही भुगतो। बहू बच्चों सबसे पूछा कि सजा के हम थोड़ी पात्र हैं, वो तुम करते हो तुम ही भुगतोगे, हम लोग क्यों भुगतेंगे। जब ये चीज देखी उनके अंदर एकदम विरक्त भाव जागृत हुआ कि मैं इतना सब करता हूं, इतना गलत काम करता हूं, और उसके बाद भी सजा मुझे ही भुगतना है, ये तो मौज मस्ती करके मस्त है। और विरक्त भाव जागा, तब कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वो ब्रह्म ऋषि कहलाए, छोड़ करके उसमें लीन हो गए, तल्लीन हो गए, वो सारे कर्म छोड़ दिए। तो हमारे अंदर वो पात्रता की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठे हैं, अपने अंदर टटोले। जब हमारे अंदर वो पवित्रता आएगी, वो विश्वास आएगा, वो स्थिरता आएगी, दृढ़ता आएगी, तो निश्चित है वो आपके पास है और सदैव आपके ऊपर कृपा का वरद हस्त आपके ऊपर बना रहेगा। आज यहाँ इत्तेफाक की बात है कि रीवा वगैरह से भी काफी लोग आए हुए हैं जो हमसे रिलेशन में भी जुड़े हुए हैं, और सभी सत्संगी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। सबको चाहिए सच्चा रास्ता खोजें, सच्चे सतगुरु खोजें और उनकी कृपा के पात्र बन करके लाभान्वित हों। क्योंकि एक और शब्द याद आ जाता है नाथ संप्रदाय का, कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, दुनिया तजकर खा करमाई जाकर बैठा वन में। सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठ गए, हम ढूंढते हैं जंगल में पहाड़ पे कोई महात्मा मिल जाते हैं कि बड़े त्यागी हैं, बड़ा सब कुछ है, अंदर की दशा हमें पता नहीं, बाहर का देखते हैं हम त्याग। कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, दुनिया तजकर खाक रमाई जाकर बैठा वन में, तब भी कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। कुंडलिनी को खूब चढ़ावे ब्रह्म रंध्रु ले जावे, चलता है पानी ऊपर, पानी ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त हो जाए। चलता है पानी ऊपर मुख बोले सो होवे, जो कुछ कह दे वो भी हो जाए। तब भी कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, तब भी कच्चाई है उनके अंदर, तो सिद्धि है, सम्मान पाने के लिए एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसी में बंधन में हो गए, ना अपना कल्याण ना दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। चलता है पानी ऊपर मुख बोले सो होवे। आगे कहा है, शरण मछंदर गोरख बोले, तीनों ऊपर जाना रे, कृपा भई जब सतगुरु जी के आपको चीन्हा। तीनों ऊपर से तात्पर्य है सत रज और तम,
तीनों गुणों का प्रभाव जिन पे नहीं होता उससे ऊपर हैं, और जिन्होंने अपने आप को जान लिया उनकी वो स्थिति होती है। तब ही सच्चा वे सच्चा, वो ही गुरु का बच्चा, नहीं कच्चा वे कच्चा, नहीं गुरु का बच्चा। बहुत दूर तक कच्चाई है, हम नहीं समझ पाते, हम बह जाते हैं, बहक जाते हैं और अपने आप को वहीं रोक लेते हैं। तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जिनको जो देना चाहिए वो देने की सामर्थ्य नहीं होती। भ्रमित कर वहीं के वहीं गोते खाने का काम करते हैं और वहीं पे जुड़ करके दुनिया में घूमते रहते हैं। सतगुरुदयाल से हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा से सबको सच्चा मार्ग मिले, और सच्चा मार्ग मिल करके सच्चे सब अनुयायी हों, सच्चे सब उस रास्ते पर जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि 84 लाख योनि के अंतर्गत ये जन्म हमें मिला है, जीवन मिला है मनुष्य का, तो वो सार्थक हो। ओम।